81 तक आप लोगों को कल मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने सवाल बना लिए होंगे। मैं डाउट्स आपके लूंगा अभी, लेकिन उससे पहले मुझे अच्छा आज का जो टारगेट है वो एक बार फिक्स करते हैं। पहले आज का जो टारगेट है एक बार सब लोग चेक करो। आज हमको क्या क्या खत्म करना है। आज का टारगेट वही है 76 से लेकर 85। आपको इसके आंसर्स ग्रुप में आज मैं भेज दूंगा पीडीएफ। 76 से लेकर 85 तक, समझ रहे हो बात को? 76 से लेकर 85 तक हमको करना है। तो आंसर्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आज हम करने वाले हैं 85 तक। तो आपका होमवर्क होगा 85 तक आपको एक एक क्वेश्चन निपटाना है। जो भी दिक्कत जो भी परेशानी होगी वो आप मुझे बताओगे और 85 तक खत्म कर देंगे। और अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, शुरू करता हूँ और उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे। कल के में जो भी डाउट था आप लोगों का वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी आप आ जाओ जरा 82 क्वेश्चन पे। कम टू 82, फटाफट सब लोग 82 क्वेश्चन पे आ जाओ। 82 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लास 82 क्वेश्चन के साथ। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आउटसाइड दिल्ली 2016 में ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि आप लेवल समझ सकते हो कि ऐसा ही क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा जो मैं करा रहा हूं आपको, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो पुराने पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप आज पहली बार देख रहे हो इसको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो पुराने पार्ट्स आप लोग देख लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके बता देना। चलो शुरू करते हैं। XYZ की रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए। 2000 शेयर कंपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, 100 का एक। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जो पैसा पब्लिक से ले सकती है उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो लाइफ टाइम में कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर सकती है, 2000 शेयर, 100 का एच। और विच 1000 शेयर ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ 5000 शेयर, उस 2000 में से 1000 शेयर पब्लिक ऑफर किया कितने रुपए प्रीमियम में? 5 रुपए प्रीमियम में, ठीक है। तो यानी शेयर हो गया 15 रुपए का, 10 रुपए फेस, सॉरी 105 रुपए का, 100 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी जो है वो 10 रुपए की है। अलॉटमेंट मनी जो है वो 25 की है। 25 का मतलब क्या होता है? 25 के अंदर 5 रुपए तो प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू कितना होगा? 20 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसी 25 में 5 रुपए प्रीमियम का है, तो 20 रुपए जो फेस वैल्यू हो गया। फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल वो कितने की है? वो 40 रुपए की है। और जो फाइनल कॉल है वो कितने की है? वो 30 रुपए की है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1800 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आई है? 1800 शेयर के। ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर रिजेक्टेड आउटराइट, जिसमें से 300 शेयर्स को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एंड रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 1000 शेयर। बात को समझना, एप्लीकेशन 1800 शेयर्स की आई। एप्लीकेशन कितने की आई? 1800 शेयर्स की। 300 को मना कर दिया आपने कि भैया हम नहीं देंगे, तो बाकी कितने बचे? 1500। और उन 1500 को आपने कितने दिया? 1000। किस बेसिस पे? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट। एक्सिस एप्लीकेशन मनी वो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, और जो पैसा फालतू आया है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये पूरी डिटेल हमको मिल गई। तो इस डिटेल को लेकर हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। तो सब लोग नोटबुक निकाल लेना, आंसर्स मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्यूशन, ठीक है। लिखा हुआ है कि कंपनी ने इशू कितना किया हुआ है? कंपनी ने इशूड, अच्छे से समझना, क्या पता पुराने डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं अभी। कंपनी ने इशू किया है 2000 शेयर्स को। एक की कीमत है 105 रुपए, 100 रुपए फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, और ये 5 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी जो है वो 10 रुपए की है। अलॉटमेंट मनी 25 रुपए की है, 20 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल जो है वो 40 रुपए की है, और फाइनल कॉल जो है वो 30 रुपए की है।
तो ये 105 रुपये हो गया टोटल, 100 प्लस 5। ओके, इस तरीके से पैसा मंगवाया जा रहा है। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 1800 शेयर्स। 1800 की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 300 को रिजेक्ट कर दिया आपने, और जो बाकी 1500 बचे उनको 1000 दे दिया। तो जैसे ही क्लास ऐसा कुछ आता है टॉपिक, ठीक है, हाँ इशू क्लास 1000 है, एक सेकंड क्लास, हाँ इशू 1000 है, सॉरी क्लास को ठीक कर लो, मतलब कि लाइफ टाइम में 2000 इशू कर सकते हैं, बट अभी इशू 1000 हुआ है। वेरी गुड, इशू जो है वो 1000 है। लाइफ टाइम में 2000 कर सकते थे, बट अभी जो इशू किया है वो 1000 इशू किया है। ओके, चलो टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम बताओ क्या है। पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम क्या है, शेयर अलॉटेड, तीसरा कॉलम क्या है क्लास, मनी रिसीव्ड, प्रोराटा में सिखा रखा है मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलम है मनी टू बी रिसीव, फिर है बैंक रिफंड, और फिर है शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका, ये बन गया टेबल। डन। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एप्लीकेशन जो आई है, क्लास सुनो मेरी बात, जो एप्लीकेशन आई है वो 1800 शेयर की आई है, पर अलॉट जो करेंगे वो 1000 शेयर्स की करेंगे। मतलब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई 1800 शेयर्स की, जिसमें से 300 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, और बाकी जो बचे 1500 उनको 1000 दे दिया। 1800 की एप्लीकेशन आई है तो 300 को तो मना कर दिया, और जो बाकी, आप क्वेश्चन को पढ़ना, अगर आपके पास बुक है तो 8.127 कंपनी 2019 एडिशन टीएस गिरवाल की किताब से। अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ आपको क्लास मिल जाएगा या मिल चुका होगा, तो आप वहां से क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो 1800 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और अलॉट कितने हुए हैं क्लास, 1000 शेयर। तो 300 ने एप्लीकेशन 10 के हिसाब से कंपनी ने कितने रुपए रिसीव कर लिए, 300 10 के हिसाब से 3000। अलॉट 0 हुए हैं 10 के हिसाब से, रिसीव कितना करना चाहिए, 0। तो पूरे के पूरे 3000 रुपए कंपनी क्या कर देगी, वापस कर देगी शेयर होल्डर को। जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन मनी 10 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए कंपनी को दे दिया, लेकिन कंपनी ने उसको एक भी शेयर अलॉट नहीं किए, तो कंपनी को लेना एक भी रुपए नहीं चाहिए था, तो पूरा का पूरा 3000 कंपनी क्या कर देगी, उसको रिफंड कर देगी। 1500 शेयर्स हैं, 10 के हिसाब से कंपनी ने रिसीव कितना कर लिया, 15000 मिले, लेकिन 1000 शेयर हैं, तो 10 के हिसाब से रिसीव करना कितना चाहिए, 10000। तो ये जो 5000 फालतू लिया है वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट। यानी इस शेयर होल्डर का जो 5000 फालतू पैसा कंपनी ने ले लिया, तो कंपनी बोलेगी कि हम लोग अगली किस्त में यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 18000 रुपये, ये आएगा 10000, ये आएगा 3000, और ये आएगा 5000। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से बन गया आपका टेबल। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे आप टेबल बनाओगे तो शुरू की 3 एंट्री आप खुद कर पाओगे, शुरू की 3 एंट्री। तो जो पहली एंट्री है क्लास वो क्या है, देखो जरा। अब फॉर्मेट आप खुद बनाओगे, ठीक है, फॉर्मेट मैंने बनवा दिया लास्ट क्लास में, फॉर्मेट आप खुद बना के करोगे। मैं यहाँ पे फास्ट करने के लिए विदाउट फॉर्मेट ही कर रहा हूँ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एक बार में कितने रुपए आ गए बताओ जरा, 18000 रुपये। तो पहली एंट्री में आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 18000 18000। अगली एंट्री जो होगी, अगली एंट्री में लिखना है आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। जिनको रिफंड किया है वो बैंक में आएगा, और जिनको अगली किस्त में एडजस्ट किया है वो टू शेयर अलॉटमेंट में आएगा। तो आ तो 18000 गया, पर आपकी कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी, 10000। वापस कितना किया, 3000, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट है, 5000। ये मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ, इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आपको समझा चुका हूँ। 18 10 3 और 5, 18 10 3 और 5। क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि कैपिटल तो आपको ये पता ही नहीं है शुरू से कि वही टू बी रिसीव वाला अमाउंट लिखते हैं, शुरू से आप पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता टू बी रिसीव वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में लिखते हैं। अभी कल से आज तक जितने भी सवाल आपने किए होंगे
उसमें यही टू बी रिसीव वाला अमाउंट ही तो लिखते हैं अलॉटमेंट में, या सॉरी शेयर कैपिटल के अंदर 10,000 आएगा। 10,000 ही तो हमारी कैपिटल है, हमने 1000 शेयर इशू किया है तो हमारी कैपिटल 10 के हिसाब से 10,000 होगी ना, पर हमारे पास कितनी गई है? एप्लीकेशन 3 का कहाँ है इस क्वेश्चन में? एप्लीकेशन 10 का है, पता नहीं क्या देख रहे हो आप, कहाँ पहुंच गए। अलॉटमेंट की एंट्री पास करो जरा। शेयर क्वेश्चन नंबर 82 बना रहे हैं, XYZ क्वेश्चन अभी पढ़ाया था आपको। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लास जरा मुझे बताओ यहाँ पे अलॉटमेंट कितने की है? 25 की, फेस वैल्यू 20, प्रीमियम 5, और आपने इशू कितने शेयर किए हैं बताओ जरा? आपने 1000 शेयर इशू किए हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा आप 1000 शेयर से मंगवाओगे। अलॉटमेंट का पैसा जो मंगाओगे वो ऑब्वियस है 1000 शेयर से मंगाओगे। तो अलॉटमेंट कितने की है? 25 की, फेस वैल्यू कितने की है? 20, और प्रीमियम कितने का है? 5। तो अलॉटमेंट में यहाँ आएगा 25,000, फेस वैल्यू में आएगा 20,000, और प्रीमियम जो है वो 5,000 का आएगा। फिर पैसा आएगा बैंक में, तो एंट्री क्या पास करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप जो एंट्री पास करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आना कितने रुपए चाहिए क्लास बताओ जरा? आना चाहिए 25,000 रुपये। यहाँ पे चेक करो अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 25,000 की, तो आना कितना चाहिए आपके पास? 25,000। लेकिन आपने जो टेबल बनाया है क्लास, यहाँ पे ऑलरेडी अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट है चेक करो। ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट है? 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 पहले से आ चुका है। आप हर क्वेश्चन में यही काम करते हो, ऐसा नहीं कि ये कोई पहला क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए प्रोराटा के, सब में आप यही काम करते हो। और मैं आपकी 2 क्लास और लूंगा प्रोराटा की, तो हम और क्वेश्चन बनाएंगे। बट होमवर्क की प्रैक्टिस किया करो। मैंने कहा था कल आपसे कि जो लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन कराया उसको तब तक करना जब तक एक बार में कैपिटलिज्म ना आ जाए, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ। फिर जाना होमवर्क पे, डायरेक्ट होमवर्क पे मत कूद पड़ना। ये समझाया था, होपफुली आपने किया भी होगा, ठीक है। 25 माइनस 5, यहाँ 20 बिल्कुल भी मत लिखना। मैंने कहा था ना यहाँ पे अमाउंट मत लिखना, आप यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखना है। 25 माइनस 5 करके 20 मत लिखो, अभी तो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, वेट करो, अभी 20 मत लिखना। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 82 फिर से पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो ये रहा। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप पहला स्टेप जो होता है ना वो ये है कि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करके रुक जाओ। आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करके रुक जाओ। आप बैंक वाली एंट्री लिख दो पर अमाउंट मत लिखना। अगर आप 25 माइनस 20 करके 5 करके 20 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको यहाँ रुक जाना है। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑल दी मनी, यही 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी केयरफुल। सुगंधा वाला क्वेश्चन कराया था ना, सेम वैसा ही है। ऑल दी मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, सारा पैसा टाइम पे आ गया सुंदर को छोड़ के, जो 100 शेयर रखता है अपने पास। क्लास होल्डर का मतलब क्या होता है? कि उसके पास इतने शेयर हैं। होल्डर का मतलब यह है कि उसके पास 100 शेयर हैं और उसने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। यानी कि जो सुंदर है उसके पास 100 शेयर है और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। हिज शेयर वर लेटर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू टू श्याम। आपको मैंने रीइश्यू पढ़ाते वक्त जो मैंने रीइश्यू की बात आपको बताई थी, तो मैंने उससे मैं कहा था कि कभी भी अगर 2 वैल्यू दी गई हो तो कौन सा वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लेना है। देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैं अभी ऑडियो अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा। अगर आपको 2 अमाउंट दे रखा है, रीइश्यू की क्लास में समझाया है मैंने, बताओ कौन सा बाहर लिखोगे कौन सा अंदर लिखोगे? सर ऐड वाला ऐड या फॉर वाला, ऐड या फॉर, वेरी गुड, ऐड या फॉर वाला या 4 वाला। सबका सही है, वेरी गुड। विच इज बिग, आकांक्षा मैंने ऐसा कब बताया विच इज बिग, बड़ा वाला अमाउंट बाहर लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है, सुधार लो, मे भी आपने क्लास नहीं देखी पुरानी। जो बड़ा अमाउंट है उसको बाहर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा अमाउंट बाहर लिखना है। अपने मन से मत बनाओ कुछ भी, और पता नहीं किसने बता दिया आपको। जब भी 2 अमाउंट दिया गया हो तो एट या फॉर वाला लिख लो, सुधार लो।
एट या फॉर वाला ब्रैकेट के बाहर और दूसरा वाला जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर। एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर और जो दूसरा वाला बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर। तो एट या फॉर वाला आपको रखना है बाहर और दूसरा जो बचेगा अंदर। तो क्लास यहाँ पे मुझे 60 बनाना है, तो मैं क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं, माइनस, यानी री इशू जो हो रहा है वो 60 रुपए में हो रहा है, 70 रुपए माइनस 10 रुपए डिस्काउंट। तो ये री इशू की बात हो गई। चलो तो इसमें सुंदर, अब आते हैं जरा सुंदर की बात करते हैं। क्या लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुंदर, ठीक है। चलो ये सुंदर है और सुंदर ने पता है क्या किया, सुंदर के पास 100 शेयर है। सुंदर के पास कितने शेयर अलॉट है, अलॉटेड है 100 शेयर। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं है। अभी देखो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना जर्नल कराना है और मुझे कैश बुक, प्लीज मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कैश बुक भी करना है। इस क्वेश्चन में कैश बुक भी कराऊंगा, ठीक है। कैश बुक में कोई काम मुश्किल नहीं, बहुत इजी काम है। ओके, तो मुझे उसको फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है, फॉरफिट करना है। क्लियर है यहां तक। चलो अब सुंदर ने, अच्छे से सुनो, सुंदर ने अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो जरा, आप सब लोग दिमाग देखते हो किसमें कॉमन सेंस की बात है। ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है। मुझे सिर्फ इतना बताओ सुंदर किस कैटेगरी में होगा, ए कैटेगरी के अंदर होगा या बी कैटेगरी के अंदर होगा। सुंदर किस कैटेगरी में होगा ये आप लोगों को बताना है। फटाफट चलो मुझे बताओ, सुंदर किस कैटेगरी में होगा। आंसर बी चालू हो में गया ना, सर, बी में वेरी गुड, बी में, सबका आंसर बी में करेक्ट है। होगा। बिल्कुल, किसी को ए तो नहीं लग रहा है कि सर सुंदर ए कैटेगरी में है। बच्चों ए कैटेगरी में तो सबको रिजेक्ट किया गया है। देखो जरा आप, ए कैटेगरी में तो किसी को शेयर दिया ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। और साफ कह रहा है सुंदर के पास 100 शेयर हैं। अगर सुंदर के पास 100 शेयर हैं तो ऑब्वियस है सुंदर जो है वो बी कैटेगरी में होगा, सुंदर ए कैटेगरी में तो होगा नहीं। समझ रहे हो बात को। तो सुंदर जो है वो बी कैटेगरी में होगा, ए कैटेगरी में नहीं होगा। चलो ये तो आपको बात आ गई समझ। अब आगे करते हैं। सुंदर का देखो अलॉटमेंट पे एरियर है, अलॉटमेंट पे सुंदर का एरियर है, बिल्कुल एरियर है, ये रहा अलॉटमेंट पे एरियर। और सुंदर का अलॉटमेंट पे पैसा भी एडजस्ट है, ये सुंदर इस वाली कैटेगरी में है। तो अलॉटमेंट पे एरियर है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी है। तो सुंदर का एक छोटा टेबल और बनाएंगे हम लोग। छोटा टेबल का मतलब क्या है, हम देखना चाहते हैं सुंदर की पूरी हिस्ट्री। और किसकी हिस्ट्री देखते हैं क्लास हम लोग, जिसका अलॉटमेंट पे एरियर है। एक तरफ वो अलॉटमेंट नहीं देता है और दूसरी तरफ वो अलॉटमेंट का पैसा पहले ही फालतू दे दिया है, तो उसका हिसाब किताब हमको जरा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास यहां तक। चलो अब देखो जरा, अच्छा सुनो मेरी बात। सुंदर को अगर अलॉट 1000 शेयर हुआ है तो सुंदर ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 1500। मैंने देखते ही बता दिया। आप इधर देखो जरा, अगर एक सेकंड, सुंदर को 1000 नहीं यार 100 शेयर हुआ ना, हाँ 100 शेयर है, 100 शेयर है करेक्ट। तो अलॉट की अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 150। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। अगर कोई बंदा 1500 शेयर के लिए अप्लाई करता है, आप उसे 1000 शेयर देते हो। सिमिलरली कोई 150 के लिए अप्लाई करेगा तो आप उसको 100 अलॉट करोगे। और क्वेश्चन साफ कह रहा है कि सुंदर को अलॉट कितने हुए हैं, 100 शेयर हुए हैं। क्लियर है यहां तक। नहीं तो आप निकाल सकते हो, मैं सिखाता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इफ अलॉटेड, सर आपने अलॉटेड से ही क्यों लिखा है, क्योंकि सुंदर का क्या गिवन है, सुंदर का अलॉटेड गिवन है। इफ अलॉटेड 1000, इस कैटेगरी में अलॉट कितना हुआ है 1000, तो अप्लाई कितने के लिए किया है 1500। इफ अलॉटेड 1000, मैंने सुगंधा वाले क्लास क्वेश्चन में ये आपको बार बार समझाया था। मैंने कहा था 3 बार क्वेश्चन करना, और जिन बच्चों ने किया वो जानते हैं कि उनको इसीलिए हेल्प मिल रहा है यहाँ पे कि वो क्वेश्चन उन्होंने अच्छे से करा। और जिन्होंने मेरी बात लाइटली ले ली, एक बार करके छोड़ दे, उनको दिक्कत आ रही होगी। इफ शेयर अलॉटेड 1000 देन अप्लाइड, अगर 1000 के लिए कोई अलॉट करता है तो उसको अप्लाई कितना करना पड़ता है, 1500। सिमिलरली अगर कोई 100 अलॉट कर रहा, अगर किसी को 100 मिले हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, देन अप्लाइड 1500 अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, आगे ना आंसर 150। ये देखते बता दिया मैंने। आप अगर देख के लिख सकते हो तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज है। तो अब अगर आप देखो, सुंदर ने अप्लाई कितने के लिए किया, 150। सुंदर को ये सिर्फ किसका है बताओ जरा, आप लिख देना, सुंदर का। और अलॉट कितने हुए हैं, 100। तो सुंदर ने 150 इंटू 10 कितने रुपए दे दिए सुंदर ने,
1500 रुपए, 1000 इंटू 10 देना कितना चाहिए, 1000। तो सुंदर का अलॉटमेंट में 500 रुपए एडजस्ट हो गया। सब लोगों को याद है इस अमाउंट को क्या करना है, फॉरफिट में प्लस और अलॉटमेंट में माइनस। जब हम सुंदर का शेयर फॉरफिट करेंगे तो जो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट का भी फालतू दे दिया है वो भी हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और वो हमारा एरियर नहीं रहेगा अब। तो फॉरफिट में प्लस, अलॉटमेंट माइनस। अच्छा सुनो, मैंने सुंदर से पूछा, मान लो आप सुंदर हो, मैंने पूछा भाई तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, तुमने बोला सर मेरे पास 100 शेयर हैं। मैंने बोला तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है 25 रुपए के हिसाब से। वो कहता है ठीक है जी मैंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 25 के हिसाब से, मेरा 2500 रुपए ये है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है तुम्हारे पास 100 शेयर है, तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 25 रुपए, तो तुम्हारा जो 2500 रुपए का एरिया है, पर तुम क्या बोलोगे, सर मैंने आपको पहले ही दे रखा है कितना अलॉटमेंट का 500, तो जो रियल एरियर आएगा, जो रियल एरियर आएगा वो 2000। हर क्वेश्चन में कर रहे हो, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, और आगे भी हर क्वेश्चन में करोगे। समझ गए बात को। तो रियल एरियर कितने का आ गया, 2000। मतलब एक्चुअल में अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं आया है वो 2000 रुपए नहीं आया, ठीक है। एक्चुअल में जो अलॉटमेंट पैसा नहीं आया वो 2000 नहीं आया। तो यहाँ पे 2000 माइनस कर दो। तो बच्चों यहाँ 20 मत लिखना, यहाँ 18 लिखना, ठीक है। यहाँ पे 18,000 रुपए आएगा, ओके। तो बैंक टू अलॉटमेंट में 18,000 आएगा। ये अपना पहला काम है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उसको इस स्टेप में करना। अब हम बाकी की एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल तो खैर मंगवाई नहीं है, फाइनल कॉल की तो करना मत। फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करने के बाद हम फॉरफिट करेंगे, रीइशू करेंगे, उसके बाद कैश बुक बनाएंगे, ओके। चलो अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को यहाँ अगर कोई समस्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट अगर यहाँ तक है तो क्लास आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लास कोई डाउट है किसी को? हजार कहाँ से आ गया, कौन सा वाला हजार बोल रहे हो आप? हजार यहाँ पे एक ही जगह लिखा हुआ है बस, ये तो 1000 शेयर अलॉट हुआ है ना। अच्छा ये वाला हजार, देखो 150 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, तो 150, सॉरी एप्लीकेशन मनी 10 रुपए की है, तो 150 इंटू 10 1500, और 100 इंटू 10 1000, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके आया है बस, ओके। चलो अब हम करेंगे क्लास क्या, फर्स्ट कॉल की एंट्री। आ जाओ जरा फर्स्ट कॉल की एंट्री पे, शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा फर्स्ट कॉल कितने की है बताओ जरा, 40 रुपए की है, फर्स्ट कॉल 40 रुपए की है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं, सुनते चले जाओ। फर्स्ट कॉल की एंट्री अब हम पास करेंगे, फिर फॉरफिट और रीइशू, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लास आपके पास 1000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल जो है आपकी वो है 40 रुपए की, ठीक है। तो 40,000 40,000। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो आप जरा ऊपर देखो, इसने कौन है, ये है सुंदर। सुंदर ने तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ही नहीं, तो सुंदर के पास कितने शेयर हैं बच्चों, गलती से भी 150 को मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 150 अप्लाइड है। सुंदर के पास है कितने शेयर, 100 शेयर, फर्स्ट कॉल 40 की है। सुंदर के पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर, फर्स्ट कॉल 40 की है। 4000 माइनस करके आ जाएगा 36,000। हेमंत कोई डाउट है फटाफट चैट में बता दो। हाँ वेरी गुड, 36,000 करेक्ट है। वो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, ओके। 100 शेयर थे, उनकी किस 40 रुपए के हिसाब से मेरे को जो पैसा है, मान लो मेरे पास 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, बात को समझना, 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, सबकी फीस है 100 रुपए, मैं मान लेता हूँ सबकी फीस 100, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपए। तो मैंने सोचा इस महीने में भी 500 मिलेंगे, लेकिन एक बच्चे ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या मैं 1 रुपए माइनस करूंगा? अगर एक बच्चे ने पेमेंट नहीं किया तो उसकी फीस कितनी है, 100 रुपए, तो मैं 100 ही तो माइनस करके 400 लिखूंगा। सिमिलरली
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो एक किस्त कितने की है, जो फर्स्ट कॉल की किस्त कितने की है, 40 रुपए की, तो 100 इंटू 40 4,000, 4,000 ने पैसा नहीं दिया, तो ये आएगा 36,000 रुपीज। ओके चलो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, फॉरफिट और रीइश्यू। चलो मैं फॉरफिट की एंट्री करने से पहले आप लोगों को सवाल पूछता हूँ एक, क्या सुंदर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया या नहीं दिया, फटाफट, सुंदर ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को दे दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। क्लियर है क्लास? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सुंदर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो प्रीमियम को याद रखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को 5 रुपए से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलो अब हम करते हैं जरा फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी बोलो जरा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं दिया है उसको डेबिट कर दो, तो 5 रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए जब्त कर लिए, और 2 शेयर अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ओके चलो अब जरा मुझे सब लोग, इंपोर्टेंट है, अमाउंट भरवाना बताओ कि अमाउंट कैसे भरेंगे। चलो मुझे जल्दी से बता दो कि सुंदर से कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, याद करो कितनी प्रैक्टिस कराई थी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू सब लोग बताओ जरा, सर कॉल्ड अप 70 फेस वैल्यू कितनी आएगी? 70 सर। वेरी 70 गुड, 20 कॉल्ड अप फेस वैल्यू सब लोगों ने बताना चालू कर, जल्दी से मुझे कॉल्ड अप फेस वैल्यू हर कोई बताओ कैसे निकालते हैं। 70 लाइन के 70 ऊपर की फेस वैल्यू, सुनो ये जो लाइन खींची है ना इसके ऊपर की फेस वैल्यू, तो लाइन के ऊपर 40 की 40 प्लस 20 50 प्लस 60, 10। वेरी गुड, 70, वेल डन। तो 70 आ गया जी कॉल्ड अप फेस वैल्यू, ठीक है। चलो अब मेरा अगला सवाल, जब्त कितना कर लिया है, कितने जब्त कर लिए, जितने दोगे उतना जब्त होगा, 10 जितने दोगे उतना ही तो जब्त होगा। फॉरफिटेड सर 10 है प्लस 500। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, कि 10 रुपीज तो सर ये है, लेकिन आप ये मत भूलना कि आपने यहाँ पे लिखवाया हुआ है छोटे टेबल में जो पैसा एडजस्ट, देखो बच्चा यही गलती करता है, 80% बच्चा यही Yes, sir. गलती करता है कि वो प्लस नहीं करता, तो आप ध्यान रखना फॉरफिट में प्लस कर देना और अलॉटमेंट में माइनस कर माइनस। देना, ये एक चीज एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखनी है। चलो मुझे अब बताओ जरा अलॉटमेंट कितने की है जो नहीं दिया, और कितने शेयर है इसके पास, 100 शेयर, देखो मल्टीप्लाई तो सब जगह 100 से ही होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 25 का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 25 का है और फर्स्ट कॉल कितने का है, 40 का है शायद ना, फर्स्ट कॉल है 40 का। ओके डन। चलो अब मैंने अपने आप लिख दिया इसको, तो मैं मैच करूंगा कि मेरा सही है या गलत है। तो डेबिट में 2 चीजें हैं, 70 प्लस 5 75, और क्रेडिट में 3 चीजें हैं, 40 प्लस 10 प्लस 25, ये हो गया आपका 75। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका जो टोटल आएगा ये आएगा आपका क्लास कितना, 7,000, ये आएगा 500, और ये आएगा 100 इंटू 10, 1000 प्लस 5 1500, ठीक है, 1500 और 2500। देखो अब मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है मैं कैसे चेक करूंगा, मेरा रियल एरियर कितने का था अलॉटमेंट पे, रियल एरियर कितने का था, रियल एरियर अलॉटमेंट पे 2000 का, और 2000 इधर भी कितना आ रहा है 2000, इट मींस मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अब मैं फटाफट रीइश्यू करके आंसर निकाल देता हूं। तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट 10 रुपए का था, याद है ना, 60 और 10, 2 शेयर कैपिटल में 70 था, अभी तो लिखवाया था आपको। रीइश्यू एट या फॉर वाला अमाउंट जो है वो ब्रैकेट के बाहर रखना है, और डिस्काउंट किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, और कितने शेयर हैं, सारे शेयर। कल मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको जहां पे सारे शेयर नहीं रीइश्यू होंगे, ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मैं चाहता हूं 1-2 क्लास फालतू लगे, जब तक डेट नहीं आई तब तक हम आराम से चल सकते हैं, लेकिन जैसी डेट आ जाएगी, जब भी आएगी, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, मैं जी तोड़ मेहनत कराऊंगा क्लास, आपने जितना पेमेंट किया उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, डोंट वरी, बस ये आपकी मेहनत भी मेरे साथ साथ करनी पड़ेगी आपको। आप देखो 1.5 घंटे की क्लास में मैं 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता, कंटिन्यू आपकी मेहनत, तो यार थोड़ा सा टीचर की मेहनत को समझ के प्रैक्टिस करो, बस यू हैव टू प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। कितना पैसा जब्त किए थे आप मुझे बताओ जरा, जब्त कितना किए थे, 1500, और डिस्काउंट कितना दे दिया उसमें से, 1000 रुपए, 1500 रुपए जब्त किए थे, 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा अब, 500। गलती होने के चांस ही नहीं है, गलती होगा ही नहीं बिल्कुल भी, इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि पेपर में भैया ये 8 नंबर का सवाल गलती होने का मतलब नहीं, पहले सवाल में 8 में से 8।
तो यार ये एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। वेरी गुड, सबका सही है। तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब जरा सब लोग इसके आगे की कहानी सुनो। इसमें कोई किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लो, फिर मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ आपको। कोई दिक्कत परेशानी किसी को क्लास Clear यहाँ है। पे? सर मेरे को है ये बैंक वाली एंट्री से मेरे को थोड़ा देखो समझ क्वेश्चन नहीं मैं आया। आपको सिखा देता हूँ। देखो रीशु की एंट्री तो आपको याद होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रीशु क्या है एट 60 70। तो मैंने कहा था कुछ नहीं आपको, देखो यहाँ दिमाग लगाना नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि एट या फॉर वाला बाहर रख दूंगा ब्रैकेट के, इसको अंदर रख दूंगा। तो मुझे आप बताओ 70 को मैं 60 कैसे बनाऊं, जोड़ के या घटा के? सर घटा के। कितना? 10। तो ये रीशु हो गया आपका ये। और रीशु की एंट्री आपको पता होनी चाहिए, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, फेस वैल्यू 70 है, बैंक में 60 आएगा और डिस्काउंट है 10 रुपए का, डेबिट कर देंगे। तो बस ये हो गया बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और डिस्काउंट जो है वो कैपिटल फॉरफिट रिजर्व के नाम से आज आता है। तो कैसे आया कौन सा? सर? कैपिटल रिजर्व। देखो आपने पहले फॉरफिट में कितने रुपए जब्त कर लिए थे। फॉरफिट का मतलब आपने कितने रुपए जब्त कर लिए शेयर होल्डर से, क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं पूरा, तो आपने शेयर कैंसिल करके उसके 1500 रुपए जब्त कर लिए। उसी 1500 में से आपने 1000 रुपए क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 1500 में से 1000 गया, तो आपके पास अभी भी 500 रुपए फालतू बचा हुआ है। तो मैं उसको क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा, वो चला जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यस सर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं आपका बैच ले रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि बैच की फीस है, मान लेते हैं बैच की फीस है 1000 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास सीट कुल 5 है, 5 ही सीट है। एक बच्चा आया, उसने मुझे 200 रुपए बयाना दे दिया, बोला सर मेरी सीट होल्ड कर दो, मैं कल पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर कल उसने पैसे नहीं दिए तो ये 200 मैंने जब्त कर लिए। अब अगला बच्चा, वो सीट खाली है, तो मैं किसी और बच्चे को बोलता हूँ आप ज्वाइन कर लो, तो वो कहता है सर मुझे डिस्काउंट दे दो, तो मैं इसी 200 में से ही तो डिस्काउंट दूंगा। तो मैं कहूंगा भाई कोई बात नहीं, तुम मुझे 900 रुपए दे दो। तो 900 रुपए मैंने उस बच्चे से ले लिए, 200 मैंने पहले वाले बच्चे से ले लिए, टोटल कितने ले लिए? 1100। जबकि मेरी फीस कितनी है? 1000। तो अभी भी जो 100 रुपए फालतू बचा हुआ है वो मैं कहाँ डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। ये ऐसा ही सेम केस कंपनी का है। कंपनी ने जब्त कितने कर लिए उससे? 1500 रुपए, और उसी 15 में से अगले शेयर होल्डर को 1000 का डिस्काउंट दे दिया। तो आप माइनस कर दोगे, जो 500 बचा है वो कैपिटलिज्म में। एनी अदर डाउट क्लास? किसी और को कोई डाउट है फटाफट पूछो, आगे चलते हैं फिर। एक ही चीज है प्रैक्टिस। जब मैं क्लास 12th में था अपने, तो मेरी टीचर ने जो मुझे पढ़ाया, तो 2-4 दिन तक तो मैंने उसको घर पे रिवीजन नहीं किया, प्रोराटा पढ़ा दिया, मेरे सर से ऊपर चला गया। लेकिन फिर एक दिन मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि क्या है लफड़ा ये। तो उसको मैंने फिर जब टेस्ट हमारा होने लगा, तब मैंने उसको पूरा अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट को समझा कि क्या है क्या नहीं, और एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम बनाया। तो मैं जड़ समझ गया कि हाँ होता क्या है। क्लास आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले से ही आप पढ़ रहे हो। क्या ये मैं 1500 में से 1000 पहली बार घटा रहा हूँ? नहीं, मैं हर क्वेश्चन में घटाता हूँ। आप पूछो खुद से, हर क्वेश्चन में क्या मैं कोई काम नया कर रहा हूँ? क्या एट या फॉर वाला मैंने पहली बार बताया? नहीं। हर चीज जब पहले से हर क्वेश्चन में हो रहा है, तो आप एक ही क्वेश्चन को पकड़ लोगे, सब समझ जाओगे। जैसे मोटर बाइक होती है, आप एक बाइक चलाना सीख गए, आपने स्प्लेंडर चलाना सीख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दूसरी साइन चलाओगे, होंडा चलाओगे, फेजर चलाओगे, एफजेड चलाओगे, आर वन चलाओगे तो अलग होगी? नहीं, सब बाइक एक जैसी चलती है, बस थोड़ा थोड़ा सब में गियर का अंतर होता है। तो वही है, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, थोड़ा अंतर होता है बस। चलो अभी मैं आगे चलता हूँ, बहुत बातें हो गई। चलो आगे देखते हैं क्लास के बाद। चलो सर अब, कैश हाँ कैश बुक बनवा रहा हूँ, कैश बुक ही बनवा रहा हूँ। अब सुनो जरा सब बच्चे, कैश बुक कुछ खेल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो ये रहा, हेडिंग बना लो, हेडिंग डालो कैश बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का बहुत चांस कम रहते हैं, लेकिन अगर आपको कैश बुक पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, कैश बुक कौन सा बनाओगे आप? बैंक कॉलम। आपने कभी कैश बुक बनाया होगा, याद करो, क्लास 11th में। तो ये कैश बुक जो है आपका बैंक कॉलम है, ठीक है। ये जो कैश बुक आप बना रहे हो, ये बैंक कॉलम का कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक जो है वो बैंक कॉलम का। आपने क्लास कुछ नहीं करना, सुनते जाना सब लोग, वेरी गुड। बैंक वाली सारी एंट्री को उठाकर यहां ले आओ। चलो पहली एंट्री हमने क्या करी जरा बताओ?
बैंक टू एप्लीकेशन 18,000 18,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। पहले भी मैंने एक बार कराया था आपको कैश बुक, एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है। कैश बुक हो गया, वेरी गुड। दूसरा देखते हैं एंट्री क्या है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो एप्लीकेशन में टू बैंक 3,000 वापस क्या है, तो बैंक में लिखो बाई शेयर एप्लीकेशन, 3,000 रुपये वापस कर दिया। आए एप्लीकेशन से 1,800 रुपये, 18,000 रुपये, एक सेकेंड, एप्लीकेशन में वापस कितना कर दिया, 3,000, बाई शेयर एप्लीकेशन 3,000। चलो अब मुझे बताओ अलॉटमेंट से कितने रुपए आए हैं, फर्स्ट कॉल से कितने रुपए आए हैं, और जब आपने री इशू किया तो शेयर कैपिटल से कितने रुपए आए हैं। तो आपके अलॉटमेंट से आए हैं क्लास कितने, 18,000 आया अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में 36,000 रुपये, अलॉटमेंट में 18, फर्स्ट कॉल में 36। चलो लिख देते हैं उसी को, अलॉटमेंट पे 18,000 और फर्स्ट कॉल में 36,000, और यहाँ पे जब आपने शेयर कैपिटल में डाला तो यहाँ पे देखो बैंक में कितना आया है, 6,000 रुपये, री इशू जब किया तब कितना आया, 6,000 रुपये। करो टोटल, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया क्लास आपका। सोचो कुछ भी नहीं है कैश बुक में। अभी एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है मुझे आपको, वेट करना, आपके मन का कोई डाउट नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं पता ही लगा लेता हूँ क्या डाउट होगा आपको। ये 78, ये 78, तो ये कितना आएगा आंसर, 75। आंसर लिखोगे बाई बैलेंस CD। एग्जामिनेशन में ऐसे कोई गोला मत बना के आ जाना, ये टीचर लोग बनाते हैं, बच्चे नहीं। तो ये आ गया 75,000, ओके, यू कैन हाईलाइट ओनली बस। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका कैश बुक। अब सवाल ये है कि सर अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जितनी भी बैंक वाली एंट्री की है, अगर इनको आप ना भी करो तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके लिए क्या बनाया है, आपने उसके लिए बैंक कॉलम का कैश बुक बनाया है। तो मान लो अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता तो आप बैंक वाली एंट्री को स्किप कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई है बैंक वाले अमाउंट के लिए, आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब इसका अमाउंट जो 18,000 आया है ना, वो आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। लेकिन आप एंट्री को अगर इग्नोर कर दोगे ना तो भी चलेगा, कब, जब आपको कैश बुक पूछा गया हो तब। तो अब एंट्री अगर आपने लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टाइम टेकिंग होगा, बट आप इग्नोर कर दोगे तो भी ठीक रहेगा कि आप उसको ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा है, क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं मांगा, क्वेश्चन ने आपसे कैश बुक मांगा है। तो बैंक वाली जितनी भी एंट्री हैं यू कैन इग्नोर दोज एंट्री। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्लास सारा का सारा हो गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और इसका मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, तो आप अच्छे से लिख लेना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो क्लास पूछो, लेकिन इसको खत्म करो बस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी दिक्कत है क्लास पूछो, बट इस चीज को खत्म करो, जो भी दिक्कत समस्या है। चलो अब मैं आगे चलता हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। कोई डाउट है क्लास यहाँ तक तो बता दो। 80 वाला, हाँ 80 वाला कराऊंगा, डन। 80 वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मुझे याद है बहुतों को डाउट है, लेकिन मैं कुछ पहले, अच्छा 84 पे आ जाओ। चलो सुनो, 84 मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, आप बनाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। और 84 को बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों का जो डाउट है वो लूंगा, जो 80 क्वेश्चन में डाउट था वो ले लेता हूँ। 80 क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा जरा देखते हैं। पहले एक काम करो आप, इसको तो मैंने ग्रुप में भेज दिया, इसको तो बना लेना आप, ठीक है। अब आ जाओ जरा 80 क्वेश्चन पे, सॉरी 84, 85 तक करना है आज आपको, ये सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। 84 में आते हैं क्लास। क्या लिखा है 84 में, रुचि लिमिटेड, क्वेश्चन को समझो। रुचि लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं, 40,000 इक्विटी शेयर। एक की कितनी कीमत है, 10 रुपए।
प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपए। तो शेयर हो गया कितने का? 12 का। 10 प्लस 2 रुपए। एप्लीकेशन मनी कितने की है? 2 रुपए की। अलॉटमेंट मनी कितने की? 5। 3 प्लस 2। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000। इशू कितना किया था? 40,000। अलॉटमेंट जो है, अच्छे से समझना, यहाँ गलती करते हो आप। allotment was made on pro rata basis to the applicants for 48,000 शेयर and the remaining application were refused। ठीक है राधिका, वेरी गुड। सब लोग देखो, जिनका क्वेश्चन हो जाए ना वो सॉल्यूशन भेज दिया करो ग्रुप में, या जो मांगता है उसको पर्सनली भेज दिया करो आप लोग। ठीक है, बस किसी के नंबर का मिसयूज नहीं करना, नहीं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 48,000 शेयर्स जो है उसको आपने कितने दे दिए? 40। 48,000 शेयर्स जो है उसको आपने कितने दे दिए? 40,000 शेयर। तो जो बाकी 12,000 शेयर बचे, हम क्या कर देंगे? उसको रिफंड। ठीक है, 12,000 शेयर जो करेंगे वो क्या करेंगे? रिफंड। रिफ्यूज का मतलब वापस कर देंगे। और जो मनी फालतू आया है वो अलॉटमेंट पे डाल देंगे। लो, कौन सा नया काम बोल दिया इन्होंने, समझ गए बात को? तो पहले हम इतना काम करेंगे, तो आप टेबल बना के इतना काम कर सकते हो। तो 84 में मैं आप लोगों के लिए फटाफट थोड़ा सा जल्दी से, वैसे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है क्लास, आप भी बनाओ, वो सब आप ही की तरह हैं जो बना रहे हैं। इशू किया है 40,000, एक की कीमत है 12, 10 प्लस 2। मैं फटाफट आप लोगों के लिए बना देता हूँ। एप्लीकेशन मनी जो है वो 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है, यानी कि 3 प्लस 2। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की और फाइनल कॉल है 3 रुपए की। हो गया 12, 10 प्लस 2। और एप्लीकेशन देखो, टेबल की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है, आप घर पे जरूर बनाना। वो दिन याद करो जब आपकी कंपार्टमेंट आई थी, आपने कितना खुद से प्रॉमिस किया था कि आप करोगे मेहनत, बस भूल गए। अपने माँ बाप का वो दर्द याद करो। आगे लिखा हुआ है क्लास कि 60,000 की एप्लीकेशन आई है, हम लेकिन प्रोराटा पे सिर्फ 48,000 को देंगे और 12,000 को रिफंड कर देंगे। तो 48,000 को हम कितना दे सकते हैं? 40। तो ये टोटल 40 हो गया। 48 ने 2 के हिसाब से एप्लीकेशन 96,000 रुपये दे दिए। 40 दूनी 80 देना चाहिए, तो अलॉटमेंट में आ गया 16,000। 12 ने 2 के हिसाब से 24,000 दे दिया, देना चाहिए 0, तो पूरा का पूरा 24,000 हम कर देंगे आपका वापस। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका 90, ये 1,20,000। ये टोटल टेबल बन गया। आप एंट्री पास कर लोगे इस टेबल से, जो भी एंट्री बनती है आप आगे की रियल एरियर वगैरह निकाल के आप सब लोग एंट्री पास कर लोगे। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आ जाओ जरा। 84 पे लिखा है कि राम के पास 1,600 शेयर अलॉटेड थे, अप्लाइड नहीं थे, अलॉटेड थे। राम इज ए होल्डर ऑफ 1,600 शेयर, ही हैज 1,600 शेयर्स। उसके पास 1,600 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और श्याम के पास 2,000 शेयर है, उसने दोनों कॉल नहीं दी। दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड फाइनल कॉल वाज मेड। सेकंड एंड फाइनल कॉल को मंगवाने के बाद उसको फॉरफिट कर दिया गया। और सारे शेयर को जो रीइश्यू किया है, क्लास यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, आप अपनी कॉपी में देख लेना। रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली, आपकी शायद नोट्स में ना हो ऐसा, फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर। ठीक है, रीइश्यू जो किया है वो 8 रुपए में कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, सुनना जरा। एक है राम के पास कितने शेयर अलॉट हैं? 1,600 शेयर्स। राम ने अप्लाई कितने के लिए किया मेरे को नहीं पता है, लेकिन राम ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। अच्छा एक सेकंड, क्या लिखा था? राम ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी। ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, उसको अलॉटमेंट मनी। और श्याम ने क्या क्या किया? श्याम ने, एक श्याम भी है दूसरा, ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। दीज शेयर और फॉरफिट सेकंड। तो ये सारे के सारे शेयर जो है सेकंड कॉल के बाद आपने क्या कर दिया? फॉरफिट कर लिया। ये है श्याम, और श्याम को अलॉट कितने हुए हैं? 2,000। तो छोटा टेबल किसका बनेगा? सबसे पहली बात, राम किस कैटेगरी में होगा? ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में? तो ऑब्वियस है सर, बी कैटेगरी में कोई भी नहीं होगा, राम श्याम दोनों ए कैटेगरी में है। तो अलॉटमेंट पे एरियर है, बिल्कुल है राम का। अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट है, बिल्कुल है। तो राम का छोटा टेबल बनेगा, श्याम का नहीं बनेगा। तो सर छोटा टेबल के लिए अप्लाइड तो हमको पता ही नहीं है, तो कैसे निकालते हैं? पता है ना आपको?
इफ अलॉटेड, सर आपने पहले अलॉटेड क्यों लिखा, क्योंकि इसका अलॉटेड गिवन है। इफ अलॉटेड 40,000, ग्रुप को 40,000 अलॉट किया गया है, देन अप्लाइड, अगर आपको 40,000 अलॉट हुआ है तो आपने अप्लाइड किया 48,000 शेयर के लिए। सिमिलरली इफ अलॉटेड, उसी तरीके से अगर आपको अलॉट हुआ है, उसी तरीके से अगर आपको अलॉट कितना हुआ है 1600 शेयर, देन अप्लाइड, तो आपने कितने के लिए अप्लाइड किया होगा। सॉल्व कैसे करते हैं बताओ, बाद वाला अमाउंट अपॉन पहला वाला इंटू 1600, ठीक है। तो 48,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1600 आप काटोगे तो आएगा 1920। तो यानी इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1920 के लिए, ठीक है। मैं बस आपको कैपिटलिज्म निकाल के दे देता हूं, बाकी सारी एंट्री आप कर लेना, ठीक है। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया बोलो, 1920 के लिए, ठीक है। कौन है बताओ जरा, ये राम। अलॉट कितने हुए हैं 1600। 1920 ने 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दे दिए 3840। 1600 शेयर से तो कितना देना चाहिए 2 के हिसाब से 3200। तो कितने रुपए अलॉटमेंट 6, याद है इसको फॉरफिट में प्लस करूंगा मैं और अलॉटमेंट में माइनस करूंगा। अगर रियल एरियर की बात करें तो उस शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 1600 इंटू 5 8000, माइनस कर दोगे 640, तो रियल एरियर भी लो मैंने निकाल दिया आपका। रियल एरियर जो आ गया वो आ गया 7360। ओके, तो ये हो गया। अब हम करेंगे बाकी एंट्री सारी आप करना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सबकी एंट्री करना आप, मैं आपको फॉरफिट करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, पहले राम को करते हैं, पहले राम की बात कर लेते हैं। राम ने, मुझे सिर्फ इतना बताओ, राम ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया। सर राम ने प्रीमियम नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो एसपीआर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड, और आगे बोलो क्या क्या नहीं दिया। सर अलॉटमेंट नहीं दिया, सर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और शेयर फाइनल कॉल ये भी नहीं दिया। तो फाइनल कॉल कितने की है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल कितने की है 2 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की है क्लास, अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट वाला जो अमाउंट है वो कितने का है 5 का, और जब्त कितना कर लिया है क्लास, जब्त कर लिया 2 रुपए। कितना प्रीमियम नहीं दिया 2 रुपए, और मंगवाया कितना गया है पूरा का पूरा 10 रुपए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू देखना क्लास, वो वीडियो आप जो है मैंने बनाई थी, आपको सिखाया भी था। ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, ऐसे हैं आपके राम के कितने 1600 शेयर। अच्छा एक चीज नहीं भूलनी है आपको, पता है क्या नहीं भूलना, ये 640 देखो बगल में ही लिखा हुआ है, 640 को फॉरफिट में क्या करना है, 640 को फॉरफिट में प्लस करना है और अलॉटमेंट से माइनस करना है, ये बात मत भूलना। तो 1600 इंटू 10 कितना आएगा 16,000, 1600 इंटू 2 3200। अब ये आएगा 1600 इंटू 2 3200 प्लस 640, 3200 प्लस 640, तो 3200 को अगर 640 ऐड कर दो तो 3840 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 3840, ओके। और ये आएगा 1600 इंटू 5 8000, तो 8000 में से घटाओ 640, ये रियल एरियर के बराबर आना चाहिए। तो रियल एरियर कितना आ रहा है 7360, और ये भी आ गया आपका 7360, और ये तो आएगा सिंपल 1600 इंटू 2 3200, 16 तिये तो 1600 इंटू 2 3200, 16 तिये 4800, 4200, 4800 और 3200, ओके। ये मैंने किसको फॉरफिट किया, राम को। अब मैं फॉरफिट करूंगा शाम को, ठीक है। अब हम फॉरफिट करेंगे शाम को, दूसरा श्याम ही है ना, कौन है दूसरा, हाँ श्याम है। श्याम के पास है 2000 शेयर्स, और श्याम की अगर हम बात करें तो श्याम ने प्रीमियम दे दिया है। देखो दोनों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें फॉरफीचर का अच्छा प्रैक्टिस हो गया। प्रीमियम एक में पेड है एक में अनपेड है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ शाम से कितने रुपए फॉरफिट करोगे, जल्दी बता दो। शाम से कितने रुपए फॉरफिट करोगे, शाम ने कितने रुपए जब्त कर दिया, शाम के फॉरफिट वाले में कितना अमाउंट आएगा, कम ऑन फटाफट बताओ। So 5 rupees. वेरी गुड, 52 आएगा या खाली 5 आएगा, बोलो 3 + 2 आएगा। कितने रुपए शाम से जब्त कर लिए, Sir, 5. 5. वेरी गुड, ये 2 रहा rupee शाम। application और 3 रुपए premium. वेरी Sorry. गुड, ये फेस वो- वैल्यू 2 रुपए एप्लीकेशन और 3 रुपए Face अलॉटमेंट का value. फेस वैल्यू, क्योंकि आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है। चलो वेरी गुड, काफी लोगों का सही है, बिल्कुल जो मेहनत कर रहे हो देखो बिल्कुल अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है।
जो नहीं पढ़ रहे, क्लास देखो मिस कर रहे हो, तो यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ पेमेंट करके बैच ज्वाइन करने से कोई भी पास नहीं होगा, ये मैंने पहले ही कहा था आपको, पढ़ना पड़ेगा आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, क्या क्या नहीं दिया इसने, दोनों कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो 10 रुपये मंगवाया गया है, जब आपने बोला 5, फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी जो कि 2 रुपये की है, और एक सेकंड, और फाइनल कॉल जो है वो कितने की है, वो 3 की है। ओके, आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको दिक्कत है, आपने कॉपी में वैसे लिखा ही होगा, ये रहा, फाइनल कॉल 3 की है, फर्स्ट कॉल 2 की है, दे कितना दिया 5, और मंगवाया तो पूरा 10 गया है। मैंने आपसे बार बार कहा 10 से ऊपर तो वहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस शेयर कितने क्लास, शाम के पास कितने शेयर थे, 2000 शेयर। तो शाम का अलॉटेड दे रखा है, तो हमें अप्लाइड निकालने की जरूरत ही नहीं है, टेबल थोड़ी बनाना है उसका। हाँ, अप्लाइड निकाला, अप्लाइड दिया होता तो मैं अलॉटेड निकालता ताकि मैं शेयर्स को मल्टीप्लाई कर सकूं। तो ये 10,000 आएगा, ये आएगा 2 2 दूनी 4, 2 3 6। ओके, और अब सुनो मेरी बात अच्छे से समझना, दोनों को फॉरफिट कर लिया आपने। चलो अब सारे शेयर को रीइश्यू जो किया है इन्होंने, क्वेश्चन कह रहा है जो सारे शेयर को रीइश्यू किया है वो 8 में रीइश्यू किया। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 10 - 2। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ये आएगा 8 रुपए, ये आएगा 2 रुपए, ये आएगा 10 रुपए। और दोनों के पास मिला के शेयर कितने हैं, बोलो, दोनों के पास मिलाकर शेयर कितने हैं सर? दोनों के पास, इसके एक के पास 2000 है और दूसरे के पास 1600 शेयर हैं, तो 3600 शेयर हैं। 3600 इंटू 8, 28,800, 7200, और अगर आप देखो तो नीचे आएगा 36,000। और आखिरी जो एंट्री आएगी, लास्ट एंट्री जहां पे हमारा आंसर लिखा जाएगा, वो आएगा शेयर फॉरफिट टू कैपिटल। शॉर्ट में सीआर मत लिखना, एग्जामिनेशन में पूरा लिखना। यहाँ कितना जब्त किया है, 48 40, और यहाँ पे कितना फॉरफिट किया, 10,000, 38 40 और 10,000, तो 13,840 रुपए जब्त कर लिया, जिसमें से डिस्काउंट आपने दे दिया कितने का, 7,200। 13,840 माइनस 7,200, आंसर एक ही बार में आएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया। ये था आपका 84 क्वेश्चन। उम्मीद है इसको अच्छे से पूरा फॉर्मेट बना के, नरेशन लिख के, प्रॉपर तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। तो ये हो गया आपका 84, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। बस अब इसमें एंट्री रह गई, समझ लो, बाकी सब चीज़ तो हो ही गया। सर शाम में शेयर कैपिटल 20,000 आएगा। हाँ हाँ क्लास, उसको क्लास 1 0 बढ़ा दो, 20,000 करना है उसको, सब लोग ठीक कर लो। 20,000 आएगा जो शाम का वो है ना, शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर की एंट्री, उसमें 2,000 नहीं आएगा, उसमें 20 आएगा। आप ठीक कर लो, इस 2 को 1 0 और बना दो यहाँ पे, 20,000, ठीक है। चलो ये भी मैंने क्लास आपको ग्रुप में भेज दिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या बता दो। अरे बस इस चैप्टर का नहीं है तो आप कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। एक बार ना बस इसे खत्म कर लो, मैं इसके बीच कुछ चीज और नहीं लाना चाहता, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता बीच में और कुछ लेके आऊँ। वो आप करो, वीडियोस मेरी पूरी मिलती हैं आपको, फंडामेंटल, एनपीओ, सब चीज़ का, वो आप बनाओ। डाउट क्लास रखूंगा, डोंट वरी, लेकिन जो चल रहा है उस पर आप एक्सपर्ट बनो पहले, बाकी सारा जो है वो धीरे धीरे होगा। 20,000 कर लो क्लास, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, इसको आप 20,000 कर लो, 1 0 कम कर दिया मैंने, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब जरा 80 पे आ जाओ। आपको 80 क्या तकलीफ दे रहा है, कहाँ है 80, ये रहा, जीवन धारा 80 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने आधा अधूरा तो बनाया होगा 80 क्वेश्चन को, और मैं आपको फिर से पूरा का पूरा अच्छे से समझा देता हूँ 80 क्वेश्चन, ठीक है। चलो एट्टी के अलावा और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 80 तो मैं कराने जा रहा हूँ। 80 के अलावा अगर आपको कोई डाउट है, 80 के अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हो अभी, 80 के अलावा कोई दिक्कत हो तो।
80 के अलावा 81 कराना है, 82, अबे तो सारा ही पूछ लोगे क्या, 81 भी 82 भी, 73 तो कराऊंगा यहाँ से, 73 कराऊंगा, डोंट वरी। 73 कौन सा था सुगंध, वो तो कृष्णा वाला था क्या, अच्छा मिडिल लिमिटेड। यार इन सब के देखो इतने सारे अगर पूछोगे लाइन बाय लाइन तो कैसे क्लास हो पाई, खुद सोचो, थोड़ा सेंस तो अपने अंदर रखो। ग्रुप में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, इन सब के आंसर देख के कर लेना। अगर कहीं देखो आपको जो दिक्कत होगी ना वो एक छोटे से पॉइंट में होगी, उसके लिए पूरा क्वेश्चन कराना देखो जायज़ नहीं है, क्योंकि उस एक पॉइंट के लिए पूरा क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, आपको पता है ना। और डेट गलती से भी अगर आ गई जल्दी तो मुझे भगाना, अभी तो मेरी पूरी फिनेंशियल की बुक रह रही है, समझ लो, डिबेंचर रह रहा है, रिडम्पशन रह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस समझ लो कल की क्लास लास्ट रख देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, टाइम लास्ट में बचेगा तो रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे आज, सारे सारे आंसर ग्रुप में भेज दूंगा मैं लास्ट तक, कल हम लोग समझ लो इसको खत्म करेंगे। डाउट सेशन रखूंगा डियर, मैं सब कुछ रखूंगा, आप टेंशन मत लो। आप खुद क्लास छोड़ दोगे लेकिन मैं क्लासेस बढ़ाऊंगा आप लोगों की, डोंट वरी। आप बोर हो जाओगे, इतनी क्लास रखूंगा, टेंशन मत लो। डेट तो आने दो एक बार। चलो तो मैं 80 समझा रहा हूँ, जिन बच्चों को और दिक्कत है तो आप जो है वो ग्रुप में भेज देना अच्छे से क्वेश्चन लिख के, जिनको जो डाउट है वो बना लेना। फिर भी जिन बच्चों को दिक्कत होगी ना मुझसे पूछना, मैं समझाऊंगा। आप मेहनत करो, मैं साथ हूं आपके। जीवन धारा की बात करें 1,20,000, ये तो मैंने कुछ डिस्कस भी किया था कल, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं और मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं सिर्फ आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, मैं लाइन बाय लाइन एंट्री वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखाता हूँ आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं 80 क्वेश्चन पे। तो 1,20,000 शेयर इशू किया है, 1,20,000 शेयर इशू किया है, प्रीमियम 2 रुपए का, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, 3 + 2 है और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस अमाउंट आएगा। 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई है और सारे एप्लीकेशन को प्रोराटा बेसिस पे दिया है, और जो एक्सिस मनी है वो अलॉटमेंट में। देखो हर क्वेश्चन में वही चीज है, हर क्वेश्चन में सेम चीज, एक्सिस पैसा जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। चलो पहले तो हम यहीं तक कर लेते हैं ना 80 में, फिर आगे की बात तो आगे ही करेंगे। 80 क्वेश्चन देख लो, बाकी जिनको डाउट है ना बनाना, आंसर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, कंपनी ने इशू किया है कितना, 1,20,000 शेयर, एक की कीमत है 12 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम के साथ 5 है, तो फर्स्ट कॉल पे बैलेंस तो 5 2 7, तो 7 5 12, ठीक है। ऑब्वियस है नीचे 12 ही आना है। एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख की, तो मैं टेबल भी आसानी से बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, पैसा वापस तो किसी को खैर किया नहीं होगा, कॉलम बना दोगे तो खाली जाएगा, रिजेक्ट तो किसी को किया नहीं, सीधा 1.5 लाख को 1,20,000 दे दिया। 1.5 लाख ने 2 के हिसाब से कंपनी को 3 लाख रुपए दे दिए होंगे, 1,20 × 2 देना कितना चाहिए, 2,40,000 रुपए। तो ये जो 60,000 रुपए फालतू ले लिया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, सिंपल हो गया, टेबल खत्म। फिर आगे देखते हैं जरा आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं जरा 80 क्वेश्चन में। ये रहा, मनु ने 3,000 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, चलो ठीक है। और मधुर ने 2,400 शेयर अलॉट है, मधुर को 2,400 शेयर अलॉट है, जबकि मनु ने अप्लाई किया है 3,000 के लिए। मस्ट रिमेंबर, एक का दिया हुआ है अप्लाइड, दूसरे का दिया हुआ अलॉटेड, तो कंफ्यूज मत होना। मनु अप्लाई करता है 3,000 के लिए, जबकि मधुर को अलॉट कितने हुए हैं, 2,400 शेयर, उसने सिर्फ लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, दोनों के शेयर फॉरफिट करके नॉमिनी इशू कर दिए, सिंपल। चलो आगे देखते हैं क्या है। चलो मैं यहां लिखता हूं, एक है आपका, आप मेरी तरह लिखा करो, मैं बिना लिखे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए लिखता हूं। ये मनु है, ये मधुर है। मनु ने अप्लाई किया हुआ है 3,000 शेयर के लिए, मधुर को अलॉट हुए हैं 2,400 शेयर्स, ठीक है। मधुर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, बाकी सब दे दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। तो देखो इसका अलॉटेड दे रखा है, छोटा टेबल मधुर का तो बनेगा नहीं, क्योंकि छोटा टेबल किसका बनता है, छोटा टेबल किसका बनता है, जिसका अलॉटमेंट पे एरियर हो और अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट हो। तो देखो मधुर का तो अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, मधुर का एडजस्ट भले ही है पर एरियर नहीं है,
तो छोटा टेबल सिर्फ मनु का बनेगा। तो हम मनु का क्या निकाल लेंगे बताओ जरा। मनु का आपको क्या दे रखा है, अप्लाइड अलॉटेड निकालेंगे, है कितने शेयर। इफ अप्लाइड अगर पूरी कैटेगरी अप्लाई करती है 1.5 लाख के लिए तो उनको अलॉट कितने होते हैं, ये तो आप मुझसे पहले ही सब निकाल सकते हो, 1,20,000। एक बार प्लीज सर, एक बार सिमिलरली वो आप रिपीट कर दो छोटा टेबल का। क्या कुछ कह रहे हो बताओ। आपने जो भी छोटी वाला बताया उसका एक बार फिर से आप एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्यों होगा उसकी भरी एक बार। देखो जिसका अलॉटमेंट पे यहाँ पे एरियर होता है और यहाँ पे अलॉटमेंट पे यहाँ पे एडजस्ट है, तो उसका हम लोग एक और टेबल बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल जानने के लिए कि उसने अलॉटमेंट पे कितना फालतू दे रखा है। ये 60,000 तो सबका है, लेकिन मनु का कितना है वो जानने के लिए हम बनाते हैं टेबल। और कोई डाउट हो क्लास चैट पे बता दो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा 2400 निकाल लिया सब लोगों ने क्या, वेरी गुड यार। ये कितना आएगा, 1,20,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 3,000, तो सॉल्व करके आ गया कितना, 2400। तो यानी कि इसको जो अलॉट हुए हैं वो 2400 शेयर हैं। अब मैं इसकी डिटेल देखो, डिटेल कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ लेता हूँ मनु, ये मनु की कैलकुलेशन है। अप्लाई कितने के लिए किया है, 3,000 के लिए, अलॉट हुआ है 2400, 3 इंटू 2 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख इंटू 3,000, 2400 इंटू 2 4800। तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट है, 1200। इसे फॉरफीचर में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस करेंगे माइनस। जब हम एंट्री पास करेंगे फॉरफीचर की तब। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है सबका। ओके तो ये हो गया, तो फॉरफिट में प्लस कर दिया और अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे। और रियल एरियर निकालना हो तो शेयर कितने हैं मनु के पास, 2400। मनु ने क्या नहीं दिया अलॉटमेंट में, कहता हूँ भैया तुमने 12,000 रुपये नहीं दिए, लेकिन वो कहता है 1200 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो रियल एरियर कितने का है, 10,800। तो रियल एरियर अगर आप निकालोगे तो वो 10,800 आएगा। वेरी गुड मेघा, रियल एरियर 10,800 का ही है। ओके चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम दोनों को फॉरफिट करेंगे, तो सेम वही जो अभी कराया क्लास, एक ने प्रीमियम नहीं दिया, एक ने प्रीमियम दे दिया। तो पहले मैं बात करता हूं मनु की, ठीक है, मनु की बात करते हैं। तो मनु ने क्या किया, देखो यहाँ पे मनु ने प्रीमियम नहीं दिया है ना, मनु ने प्रीमियम नहीं दिया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, टू शेयर और क्या क्या है इसमें, हाँ एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट है 5 की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 की है, प्रीमियम 2 रुपये नहीं दिया और फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम 2 रुपये नहीं दिया और फॉरफिट कर लिए 2 रुपये और फेस वैल्यू कितनी है क्लास यहाँ पे 10 रुपये। ओके अमाउंट सारे भर दिए, अलॉटमेंट कितने का है 5 रुपये का। कोई डाउट है क्लास यहाँ तक। और कितने शेयर्स हैं क्लास मनु के पास, 2400, तो ये आ गया 24,000। भूलना नहीं है आपको एक चीज, पता है क्या नहीं भूलना, इस 10,800 को फॉरफीचर में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2400 इंटू 2 4800, अरे सॉरी 10,800 कहाँ से आ गए, 10,800 नहीं 1200 फॉरफिट में प्लस करेंगे और 1200 अलॉटमेंट से माइनस करेंगे। तो 2400 इंटू 2 4800, 4800 प्लस 1200 ये आएगा 6,000 और 2400 इंटू 5 12,000 माइनस 1200, तो ये आ गया। देखो रियल एरियर मैच होना चाहिए, रियल एरियर बिल्कुल मैच होना चाहिए। वेरी गुड, ये हो गया यहाँ तक। तो रियल एरियर 10,800 आ गया, ये मैच होना चाहिए आपका। मनु का तो कर लिया, मनु के बाद कौन है, मनु के बाद कौन है, ये दूसरा वाला जो पार्टनर है, सॉरी शेयर होल्डर है वो पारस है। मनु अरे नहीं मधुर है, मधुर, ये रहा मधुर है क्लास, सॉरी वो दूसरा क्वेश्चन देख लिया मैंने। मधुर के पास 2400 शेयर है और उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तो हम मधुर को करते हैं जरा फॉरफिट। तो ये मधुर है, तो प्रीमियम दे दिया उसने, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड,
टू शेयर, उसने प्रीमियम दे दिया है, सिर्फ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। चलो मंगवाया तो पूरे 10 रुपए गए, और इसमें इसका टेबल तो बना नहीं है मधुर का, तो प्लस माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया 5 रुपए, और उसने दी कितना दिया, 3 2 5 रुपए। आपको पता है ना, प्रीमियम दे दिया होता है तो प्रीमियम को भूलना होता है, तो इसीलिए मैंने फेस वैल्यू लिया है। और शेयर इसके पास 2400 शेयर है, ये 24,000 हो गया। फॉरफिट में आएगा 12,000 आएगा शायद, और यहाँ भी आएगा 12,000। क्लियर है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था लास्ट में कि दोनों के शेयर को 9 रुपए में री इशू कर दिया, तो बोलो री इशू की एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 10 - 1, फेस वैल्यू 10 है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 9 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए। कितने शेयर्स हैं क्लास, बताओ जरा, कितने शेयर्स हैं टोटल। टोटल शेयर्स हैं क्लास आपके, इसके भी 2400, उसके भी 2400, यानी 4800 शेयर्स, ठीक है। यहाँ 4800 आएगा, यहाँ 48,000 आएगा नीचे, और अगर 4800 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 43,200। लास्ट एंट्री जो होगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ है, अगर आप देखो फॉरफीचर में कितना पड़ा हुआ है और उसमें से माइनस कर दो, 13,200 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर में देखो कितना पड़ा हुआ, इस देखो दोनों का ऐड किया ना, इसका 6,000 पड़ा है, इसका 12,000, दोनों का मिलाकर पड़ा हुआ है 18,000, और डिस्काउंट कितने का दे दिया, इकट्ठा री इशू किया ना, अलग अलग तो किया नहीं री इशू, 4800, तो ये 13,200। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट था 80 क्वेश्चन में, तो उनका ये डाउट अब खत्म हो गया होगा। मैंने 90% क्वेश्चन करा दिया, बस एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है आपको। आई होप कि आप एटलीस्ट वो तो बना ही लोगे। कोई डाउट अगला बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। किसी को अगर कोई क्लास डाउट है यहाँ तक इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट में। और जो भी होमवर्क, अब जो क्वेश्चन के लिए मैंने बोला आपसे कि क्वेश्चन जो आपके नहीं बने हैं यार, एक बार ना उनको इसी पैटर्न में पहले इनको बनाना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सेम है। और ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत हद तक वही लगा जो मैंने इससे पहले 84 कराया था, सेम। क्लियर है, क्लियर है। चलो वेरी गुड, सबका क्लियर हो गया। तो अब आपकी ड्यूटी है कि 85 तक आपको खत्म करना है, और कल आखिरी क्लास होगी। कल जितना भी टाइम लगे हम इसे खत्म करेंगे, ताकि जल्द देखो इसे खत्म करने के बाद हम चालू करेंगे डिबेंचर और रिडम्पशन। और ये डिबेंचर रिडम्पशन 5 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5 क्लास, इवन 5 से भी कम क्लास लूंगा, कोशिश करूंगा 3-4 क्लास में खत्म कर दूं। तो इस वीक के एंड तक क्लास, इस वीक के एंड तक जो है हम अपना सारा का सारा फिनिश कर देंगे इस वीक के एंड तक। क्लास किसी ने 80, ये कंपनी वाली किताब खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास डाउट क्लास भी रख लूंगा इसी बीच में। किसी ने 81 क्वेश्चन अगर किया हो ना, वैसे कल मैंने बहुत डिस्कशन किया था, 81 क्वेश्चन अगर किसी ने किया हो तो प्लीज सेंड कर देना ग्रुप में 81 क्वेश्चन। फिर अगर आपको डाउट आए, अरे भाई 81 क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, फिर अगर डाउट आए किसी को तो पूछना आप। वैसे और कितने बच्चों को 81 चाहते हो कराने के लिए, देखो कितना क्राउड है 81 क्वेश्चन के लिए। हाँ बिल्कुल, इसे करा के फिर टेस्ट लूंगा मैं। कंपनी अकाउंट का मैं एक काम करता हूँ, संडे को टेस्ट रख लेता हूँ, इस संडे को कंपनी का टेस्ट मैं रख लेता हूँ। देखते हैं कि कौन कौन अटेम्प्ट करता है। इस संडे तक मैं कंपनी अकाउंट पूरा करा दूंगा। चलो 81 को, चलो मैं समझा देता हूँ 81 एक बार फिर से आप लोगों के लिए, टेबल वगैरह बना के समझा देता हूँ।
कर आप लेना, और इस संडे को सब टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, सब लोग इस संडे को टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ कि हम इसका टेस्ट लेंगे, 1 घंटे का टेस्ट सिर्फ इशू ऑफ शेयर का। तब तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम डिबेंचर भी खत्म कर चुके होंगे। और जिन बच्चों को शेयर आ गया, यकीन मानो डिबेंचर रिडम्पशन भी आ गया, समझ लो जिनको शेयर आ गया। ओके चलो अब मैं आपको 81 क्वेश्चन समझा देता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे, और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो आ जाओ जरा 81 क्वेश्चन पे। ये जो भी इधर लिखा हुआ है पहले मैं इसे हटाता हूँ। ये 81 क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये 81 क्वेश्चन है, ये समझाया था लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को, आपको कल ही बना लेना चाहिए था। चलो आ जाओ जरा 81 पे। इसमें लिखा हुआ है 81 में कि JJK लिमिटेड ने इशू किया है 50,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 है, ठीक है। 2 + 4 6, ये फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा 4 रुपए का। 30% को रिजेक्ट कर दिया और एप्लीकेशन 3 टाइम्स की आ गई। तो एप्लीकेशन कितने की आ गई बताओ जरा, 50,000 × 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये रहा। कंपनी ने इशूड किया है 50,000 शेयर, एक की कीमत 10 है, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो 3 टाइम्स आई है। 3 टाइम्स कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए। वो 3 टाइम्स आई है, वो कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें से अगर हम बात करें एप्लीकेशन मनी की, तो वो बोला है 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी बोला है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल जो बोला है क्लास वो बैलेंस अमाउंट है 4 2 6 4 10, ठीक है। अब जरा टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला कॉलम क्या है क्लास इसका, शेयर अप्लाइड, दूसरा कॉलम शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ तो समझ जाना कि ये सब चीज़ें हर क्वेश्चन में चली रही हैं। तो इसमें बोला है कि 30%, तो 1.5 लाख का 30% कितना होगा, 45,000। 1.5 लाख का 30% कितना होगा, 45,000, और उनका पैसा लौटा दिया। तो 45,000 ने 2 के हिसाब से 90,000 दे दिया होगा, देना चाहिए 0, तो पूरा 90,000 लौटा दो। बाकी 80,000 को 40 ऐसा तो बुक में ही लिखा गया है, और बाकी 25,000 को 10 ऐसा भी बुक में लिखा गया है। तो लो हो गया, टेबल हमारा बन गया टोटल। तो 8 4 12 13, ये आ गया 1.5 लाख, और ये आ गया 50,000। 80 ने 2 के हिसाब से 1,60,000 कंपनी को दे दिया, 25 ने 2 के हिसाब से 50,000, 40 × 2 80 देना चाहिए था, और 40 और ये सॉरी ये 10,000 है, 10,000 × 2 20 देना चाहिए था। तो इसका 30 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, इसका 80 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, टोटल ये 110 हो गया, ये 90 हो गया, और ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया 1 लाख। आगे बात समझ। तो 3 लाख रुपए ले लिए, लेना चाहिए था कितना, 1 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए फालतू लिया है उसमें से 90,000 वापस, और 1,10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा आगे आते हैं, इसके बाद क्या लिखा था, दीपक कैटेगरी 1 में है, दीपक इस कैटेगरी में है, ध्यान रखना दीपक कौन सी कैटेगरी में है, कैटेगरी 1 में, और उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 1000 शेयर के लिए। क्या नहीं दी, अलॉटमेंट मनी। राजू के पास होल्डिंग, राजू के पास 100 शेयर है, उसने भी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, लेकिन राजू कौन सी कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में। दोनों के शेयर फॉरफिट हो गए, और इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए, और बाद में दोनों के शेयर 11 रुपए में रीइश्यू कर दिए। सिंपल। अब सुनो जरा मेरी बात अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने पूछा, मैं करा रहा हूं, सुनो। देखो 2 लोग हैं, कौन कौन है क्लास, एक है दीपक, एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम राजू है। दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो यानी कि दोनों के पास की बात करें तो दीपक जो है वो कैटेगरी 1 का है, उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 1000 शेयर के लिए। तो मैं कैटेगरी 1 की बात करूं तो ये कैटेगरी 1 है 80,000 वाला,
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। देखो लिखा हुआ है 80,000 वाला कैटेगरी 1 है, 25,000 वाला कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में, तो कैटेगरी 1 का डेटा लेके निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? इफ अप्लाइड 80,000, मैंने कैटेगरी 1 का डेटा लिया है, ठीक है। देन अलॉटेड 40,000। सिमिलरली इफ अप्लाइड, उसी तरीके से अगर अप्लाई हुआ है 1000 के लिए, देन अलॉटेड, अगर 1000 के लिए अप्लाई हुआ है देन अलॉटेड 40,000 अपॉन 80,000 इंटू 1000, 500 आ गया। तो आपने इसका दीपक का अलॉट निकाल लिया 500। सीधी सी बात है यार, कॉमन सेंस। अरे 80 को 40 दिया तो 1000 को तो 500 ही दिया होगा ना। 80 को 40 दिया तो 1000 को 500 दिया होगा, सिंपल। अब बात करते हैं राजू की। तो राजू को जो है वो अलॉट कितने, राजू को अलॉट दे रखा है, राजू का अलॉटेड। तो राजू का अलॉटेड कितना दे रखा है आपको? 100 शेयर। लेकिन राजू कैटेगरी 2 में है और छोटा टेबल दोनों का बनेगा। क्यों? दोनों का यहाँ पे एडजस्ट है और दोनों का एरियर है, तो छोटा टेबल दोनों का बनेगा इसमें। ओके, छोटा टेबल जो बनेगा वो दोनों का बनेगा। तो इसका अप्लाइड बच्चों ने 250 रुपये निकाल दिया। बहुत ही सही, देखते ही पता पड़ गया। अरे अगर मैं 0 0 कैंसिल कर दूं, ये 0 तो आ गया ना, 2 0 कैंसिल कर दिया, तो 100 किसी को मिले हैं, इसका मतलब 250 के लिए उसने अप्लाई किया होगा, सिंपल। पर फिर भी मैं निकाल देता हूं। जिन बच्चों को फॉर्मल तरीके से देखना है वो देख लो, जिनको फॉर्मल तरीके से देखना है वो ये देख लो। इफ अलॉटेड, सर आपने अलॉटेड से शुरू क्यों किया? उसको तो अप्लाइड से किया था। क्यों? क्योंकि उसका अप्लाइड गिवन था और राजू का अलॉटेड गिवन है। और कैटेगरी कौन सी? सेकंड कैटेगरी में अगर 10,000 अलॉट हुआ है, अगर सेकंड कैटेगरी में किसी को 10,000 शेयर अलॉट हुआ है, इसका मतलब उसने अप्लाई कितने के लिए किया है? 25,000 के लिए। सिमिलरली इफ अलॉटेड, उसी तरीके से अगर आपको अलॉट हुए हैं कितने? 100 शेयर, देन अप्लाइड, तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 25,000। एक एक बच्चों की क्लास, कमजोर से कमजोर बच्चों की रिक्वेस्ट देख के ही मुझे पता है उनको दिक्कत आएगी, इसीलिए करा रहा हूँ। थोड़ा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे ना घर पे, पाप चढ़ेगा आपको, समझ लो। पाप कर रहे हो और अपने माँ बाप के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, उनका पैसा, उनकी समय, उनकी इज्जत, सबसे बड़ी बात। अभी भी पास नहीं होगे तो कितनी बेइज्जती होगी घर वालों की। माँ बाप से सिर्फ प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि बस फादर्स डे, मदर्स डे पे पोस्ट डाल देना फोटो खींच के। उनके लिए एक्चुअली कुछ करो जो उनको अच्छा लगे, वही आपका रियल लव होगा। तो ये हो गया 250 शेयर। ओके, तो 250 शेयर्स अप्लाई किया है इसने। मैं दोनों क्यों लिख रहा हूँ ये सब? क्योंकि मुझे दोनों का छोटा टेबल बनाना है। ओके, तो दोनों का छोटा टेबल मैं बना लेता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा मैं। अप्लाइड, एक कौन है? दीपक, दूसरा है राजू। अप्लाइड के बाद अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, और बैंक रिफंड मत लिखो, जब रिफंड कुछ होगा ही नहीं तो क्या लिखना। तो दीपक ने अप्लाई किया 1000 के लिए, उसको मिला 500। इसने अप्लाई किया 250, इसको मिला 100। और एप्लीकेशन मनी तो पता ही 2 रुपए की है, तो इसने दे दिया 2000, इसने दे दिया 1000, मतलब सॉरी इसने दे दिया 2000, देना चाहिए था 1000, तो अलॉटमेंट में 1000 एडजस्ट है। तो आप जब दीपक की फॉरफीचर की एंट्री पास करोगे तो इस 1000 को फॉरफिट में प्लस करना और अलॉटमेंट में माइनस कर देना, जब दीपक की फॉरफिट की एंट्री पास करोगे। और राजू ने 250 के हिसाब से दे दिया 500, और 100 इंटू 2 देना कितना चाहिए? 200, तो इसका 300। तो जब राजू की फॉरफिट की एंट्री पास करोगे तो फॉरफिट में 300 प्लस कर देना और अलॉटमेंट में 300 माइनस कर देना। तो अभी तक तो एक ही शेयर होल्डर था तो आप एक ही काम करते थे, अब 2 शेयर होल्डर हैं तो दोनों का काम होगा। और रियल एरियर आप एक साथ निकाल सकते हो। 600 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट है कितने का? 4 रुपए का, 2400, लेकिन 1300 रुपए वो पहले ही दे चुके हैं, तो रियल एरियर 1100 का आएगा। ये दोनों को जोड़ोगे 1300 आएगा ना, तो रियल एरियर जो आएगा वो आएगा 1100 का। तो मैंने आपको रियल एरियर भी निकाल दिया ताकि आप बैंक टू अलॉटमेंट से माइनस कर सको। अब हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री। क्लियर है यहाँ तक? अब हम करने वाले हैं क्लास फॉरफीचर की एंट्री। तो ये इससे पहले का जो सारा है वो मैं हटा देता हूँ। फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, ठीक है।
ये हटा लो सब। ये मधुर तो पिछले क्वेश्चन का था ना, ये मधुर वाला जो था, ये हटा लेते हैं इसको। ओके, तो अब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। जरा चेक करो सब लोग कि फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे, दीपक की भी और राजू की भी। ओके, तो मैं अगर चाहूं तो दोनों को एक साथ भी एंट्री पास कर सकता हूं, अलग अलग भी, पर जैसा मैं आपको सबको अलग ही सिखा रहा हूं अभी तक, तो मैं अलग ही एंट्री पास करूंगा एक साथ की जगह। ठीक है, चलो करते हैं। जरा पहले दीपक की बात करते हैं। प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये दीपक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। बस अलॉटमेंट 4 का है, दे दिया 2, मंगवाया गया 6, और दीपक के पास शेयर कितने हैं 500, तो 500 इंटू 6 3000। लेकिन फॉरफिट में कितना प्लस करेंगे याद है? दीपक का 1000, दीपक का 1000 प्लस करेंगे, है ना? तो दीपक का 1000 प्लस करेंगे फॉरफिट में, और अलॉटमेंट से भी 1000 माइनस करेंगे। 500 इंटू 2 1000, और 500 इंटू 4 2000 माइनस 1000। 500 इंटू 2000 प्लस 1000, ये 2000 आएगा, और 500 इंटू 4 2000 माइनस 1000, ये भी आएगा 1000। ओके, तो ये दीपक की हो गई। अब राजू की बात करते हैं। तो राजू का क्या होगा? आप एक साथ भी कर सकते थे दोनों को जोड़ के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, टू शेयर फॉरफिट। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर टफ किया तो प्रीमियम नहीं पूछा। 4 रुपए, 2 रुपए और 6 रुपए। क्लास कितने शेयर्स हैं इसके पास? इसके पास तो कुल 100 शेयर हैं। 100 इंटू 6 600, और फॉरफिट में कितना प्लस करोगे और अलॉटमेंट में कितना माइनस करोगे? फॉरफिट में प्लस करोगे कितना 300, और अलॉटमेंट में माइनस भी कितना कर दोगे 300। तो 100 इंटू 2 200 प्लस 300, इसका आएगा 500। 100 इंटू 4 400 माइनस 300, इसका 100 आएगा। लो, दोनों को फॉरफिट कर दिया। अब दोनों के शेयर को, क्वेश्चन कह रहा है क्लास कि जो दोनों के शेयर्स हैं वो दोनों के शेयर रीइश्यू कितने में हो गए? 11 रुपए में, यानी कि प्रीमियम में रीइश्यू हुआ। तो रीइश्यू की एंट्री में एक साथ करूंगा दोनों की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। क्यों? रीइश्यू 11 में हुआ है, फेस वैल्यू कितनी है? रीइश्यू 11 में हुआ है तो फेस वैल्यू कितनी है 10, तो प्रीमियम 1 रुपए, ये 11 हो गया। तो बैंक में 11, यहाँ 10, यहाँ 1, और दोनों को मिलाकर जो शेयर्स हैं वो एक के 500 हैं, 6600, 6000 और 600। आखिरी एंट्री जो इसमें होगी क्लास वो क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना पड़ा है फॉरफिट में? सर इसका 2000 है और इसका 500 है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 2000 और 500, दोनों को मिलाकर 2500 हो गया। सर कोई डिस्काउंट तो इसमें दिया ही नहीं, इसमें तो यहाँ पे कहीं भी फॉरफिट लिखा नहीं है, तो पूरा का पूरा 2500 जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। पूरा 2500 जो है क्लास वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था क्लास क्वेश्चन। जिन बच्चों को डाउट था 81 में, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने करा दिया कंप्लीट। ये हो गया पूरा आपका 81, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, अब इसकी फॉरफीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री सब करा दिया है। तो आप अब इस क्वेश्चन को, मतलब आप इसको पूरा कंप्लीट करना अच्छे से, जैसे बनता है पूरा क्वेश्चन उस हिसाब से आप इसे कंप्लीट करना। 81 हमारा जो पार्ट है वो डन हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? क्लास देखो ये लाइव क्लासेस है, आप जो है सिर्फ लाइव क्लास ही ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। इसका आंसर क्लास मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। ये हमारा क्लास आंसर ग्रुप में भेज दिया मैंने।
85 तक जो है वो आप कर लेना, 85 तक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं क्लास आपको, ठीक है। छोटा टेबल इसलिए बनता है ना, अलॉटमेंट पे एरियर है और अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, इसलिए बनता है छोटा टेबल। क्लियर है? यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।